जय हिंद दोस्तों। क्या आपको पता है कि आपके ऊपर कर्ज है? आपके ऊपर 1,01,000 से ज्यादा का कर्ज चढ़ चुका है। आप बोलेंगे कि मैं तो कभी बैंक नहीं गया, मैंने कभी कर्ज का फॉर्म नहीं भरा, मैंने तो कभी बैंक के अंदर कदम नहीं रखे। आपने बेशक कदम ना रखे हों, आप बेशक बैंक ना गए हों, लेकिन फिर भी आपके ऊपर 1,01,048 रुपए का कर्ज है। आप बोलेंगे कैसे संभव है? तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा, और जो मोदी सरकार के राज में अमृत काल चल रहा है उसमें कैसे आप कर्ज के बोझ के तले दबते जा रहे हैं, उसके बारे में भी सारी जानकारी दूंगा। कुछ आंकड़े निकल के सामने आए हैं जो गोदी मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा, लेकिन हम आपको बताएंगे। दरअसल भारत के ऊपर विदेशों का कर्ज, आईएमएफ का कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त भारत के ऊपर 2022 में 139 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। 139 लाख करोड़ रुपए का कर्जा भारत के ऊपर है, जो कि 2014-15 में सिर्फ और सिर्फ 56 लाख करोड़ था। आजादी के बाद से भारत के ऊपर जो कर्जा था वो था 56 लाख करोड़, यानी कि आजादी के बाद से 2014 तक। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद कई गुना बढ़ गया। अंदाजा लगाइए कि 2014 में था सिर्फ 56 लाख करोड़ और 2022 में यह पहुंच गया 139 लाख करोड़। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने संसद में सवाल पूछा है बीजेपी से। पहले आप वो सुनिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि अब आपके सर पर बीजेपी ने कितना कर्जा लाद दिया है जिसकी आपको भनक तक नहीं है। सर 1947 से लेकर 2014 तक, यानी कि इन 67 सालों में केंद्र में कई पार्टियों ने शासन किया। तमाम पार्टियों की सरकारों ने मिलकर कुल कर्जा 55 लाख करोड़ का लिया था, और बीते 8 सालों में 2014 से 2022 में इस बीजेपी की सरकार ने कुल कर्जा 85 लाख करोड़ रुपए लिया। यानी कि एक तरफ 67 सालों का, बीते 67 सालों का 55 लाख करोड़ का कर्जा, और इस सरकार ने अकेले 8 सालों में 85 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया। तो देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, महामारी है, बेरोजगारी है और नौकरियां लोगों के हाथ से जा रही हैं, लेकिन लोगों के सर पे कर्जा बढ़ता जा रहा है। दरअसल 2022 के कुछ आंकड़े सामने आए हैं, और ये आंकड़े मेरे अपने नहीं हैं, ये आंकड़े सरकार की तरफ से दिए गए हैं, वित्त मंत्रालय की तरफ से दिए गए हैं, और कहा गया है कि लगभग विदेशी कर्ज जो है लगभग 128 लाख करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। यानी कि लगभग जो मैंने आपको बताया 139 करोड़ बताया जा रहा है कि इस वक्त विदेशी कर्ज भारत के ऊपर है। और जब हम हर एक हिंदुस्तानी में इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे हिस्से, यानी कि मेरे हिस्से, आपके हिस्से, और जो कल पैदा हुआ बच्चा है उसके हिस्से भी 1,01,048 करोड़ रुपए आता है। यानी कि जो बच्चा पैदा हो रहा है वो भी अपने साथ कर्ज लेकर आ रहा है साथ में। और कर्ज कितना है? 1,01,048 करोड़ के कर्ज के साथ हम पैदा हो रहे हैं। शायद गोदी मीडिया आपको एक चीजें कभी नहीं बताएगा, ये सच्चाई आपको कभी नहीं बताएगा कि हम कभी बैंक ना गए हों, हमने कभी बैंक में फॉर्म ना भरा हो, हमने बैंक से 1 रुपया का कर्जा ना लिया हो, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर 1,01,048 रुपए का कर्जा है। और जो एक बच्चा भी पैदा हो रहा है, जो पहली सांस, पहली आंख इस धरती पे खोलता है, वो भी कर्ज के तले आकर इस धरती पर, इस देश में पैदा हो रहा है। ये सच्चाई है, लेकिन आपको कोई बताएगा नहीं। अब आप बोलेंगे कि मोदी राज में ही था, इससे पहले तो क्या कर्ज नहीं था? बिल्कुल, इससे पहले भी था, इससे पहले भी कर्ज था। और 2014 के भी मैं आंकड़े लेके आया हूं। 2014 में जब मोदी सरकार के पास सत्ता जा रही थी, उस वक्त हर हिंदुस्तानी के ऊपर
44,348 रुपए का कर्जा था। यही आजादी का अमृतकाल है। 2014 में 44,348 और 2022 में 1,01,048, डबल से भी ज्यादा कर्जा पिछले 8 सालों में आप पर चढ़ चुका है। अच्छे दिन दिखाने वाली सरकार से उम्मीद तो यह की जा रही थी कि जो 44 लाख का कर्जा कांग्रेस की नीतियों के कारण हमारे सर पे चढ़ा है, जिसके बोझ तले हम दबे हुए हैं, उसको कम करके वो जीरो पे लाते। जीरो पे तो नहीं, कम से कम माइनस नहीं तो 20,000 तक ले आते, 25 तक ले आते। लेकिन मालिक ने तो 1 लाख को पार कर दिया। शायद ये तस्वीर भी आपको कभी गोदी मीडिया नहीं बताएगा। चलिए, बेरोजगारी की चर्चा देश के अंदर होती है और होनी चाहिए। बेशक प्राइम टाइम वाले तो हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान करने में लगे रहते हैं, लेकिन फुर्सत निकाल के इस पे बात होनी चाहिए। देखिए, 2022 में बेरोजगारी की दर 8% को पार कर चुकी है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा है भारत के लिहाज से। और उस वक्त, जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री ने कहा हो कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उस वक्त बेरोजगारी की दर 8% को पार कर जाए तो कहीं ना कहीं टेंशन होनी चाहिए। लेकिन टेंशन इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपको, हमें टेंशन है लेकिन सरकार को टेंशन नहीं है। सरकार को पता है कि हमने धर्म की चाशनी जो अंधभक्तों को चटा रखी है, उसके साथ वोट मिलते रहेंगे और जब तक वो चाशनी खत्म नहीं होगी तब तक वोट बैंक उनका हिलेगा नहीं, रोजगार देने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलेंगे कि राजेश, आप तो यही बोले कि 2022 में 8% बेरोजगारी दर है, कभी 2014 की भी बात कर लो। तो आंकड़े मैं एक बार फिर से आपके सामने रख रहा हूं। 2014 में बेरोजगारी दर 4.7% थी, जो मोदी राज में पिछले 8 साल के अंदर बढ़कर 8% को पार कर चुकी है। बात सच्ची है, इसलिए थोड़ी कड़वी आपको जरूर लगेगी। चलिए, एक और अहम फैक्टर है जो मैं निकाल के आपके लिए लाया हूं अमृतकाल का, और वो ये फैक्टर है कि रुपए और डॉलर की बात जरूर करना जरूरी है। क्योंकि आपने सुना होगा प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से कि किस प्रकार से उन्होंने 2014 से पहले कहा था कि दिल्ली सरकार और रुपए में होड़ चल रही है, कौन कितना ज्यादा गिर सकता है। तो रुपए की अगर हम बात करते हैं तो 2014 में रुपया जो था डॉलर के मुकाबले 59 रुपए था, यानी कि $1 खरीदने के लिए आपको 59 रुपए देने पड़ते थे। 2022 में ये 82 रुपए पहुंच चुका है, यानी कि $1 खरीदने के लिए आपको 82 रुपीज देने पड़ेंगे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि रुपया गिर रहा है या दिल्ली में बैठी सरकार तेजी से गिर रही है। ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अब सिलेंडर की भी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1 ही तारीख को कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। तो यहाँ भी थोड़ा सा फर्क आप देखिए, क्योंकि ठीक है, कांग्रेस ने जो किया उनको उनके कर्मों का फल मिल रहा है, इसलिए वो आज 8-9 साल से सत्ता से बाहर हैं। लेकिन क्या हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं कि 2014 में हमें घरेलू सिलेंडर 410 रुपये में मिला करता था और 2022 में वही सिलेंडर 1100 रुपये में ले रहे हैं। पर कहा ना कि धर्म की चाशनी चटा दी है, आपको तो फर्क नहीं पड़ता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि सिलेंडर की तो बात तो छोड़िए, अगर हमारे शरीर से कपड़े भी खुलवा लिए जाएंगे तब भी हम वोट वहीं जाके देंगे। तो 2014 में सिलेंडर 410 रुपए का था, 2022 में सिलेंडर 1053 रुपए का हो चुका है, 1100 रुपए का हो चुका है। तो यही अच्छे दिन है। और अगर इससे भी बढ़कर आगे बात की जाए, व्यापार घाटे की बात की जाए, जो एक बड़ा आंकड़ा 2022 में निकल के सामने आया, तो आंकड़ा यह है कि 190 बिलियन व्यापार घाटा इस वक्त भारत झेल रहा है। आप कहेंगे कि मोदी जी तो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया और ना जाने क्या 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 लेकर आए हैं, तो घाटा तो कम होना चाहिए था। लेकिन जो हकीकत यही है कि 2022 में 190 बिलियन घाटे में भारत का व्यापार चल रहा है। 2014 में जब सत्ता सौंपी गई थी तो
135 बिलियन घाटा उस वक्त देश का चल रहा था व्यापार में, जो अब 190 बिलियन पहुंच चुका है। चलिए, मोटी मोटी बात जो आपके लिए और मेरे लिए काम की थी वो यही थी कि अगर हिंदुस्तान में कोई आज एक बच्चा भी पैदा हो रहा है तो वो 1,01,048 रुपए का कर्ज तले पैदा हो रहा है, यानी कि आते ही वो कर्जा लेकर अपने साथ आ रहा है। और हम सबके सर पे, हम बेशक बैंक ना गए हों, एक फूटी कौड़ी का भी कर्जा ना लिया हो, लेकिन फिर भी हमारे सर के ऊपर 1,01,048 रुपए का कर्जा है। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, 8% पहुंच चुकी है, जो 2014 में 4.7% थी। अगर डॉलर रुपए की बात की जाए तो मैंने वो तस्वीर आपके सामने रख दी है कि डॉलर 2014 में 59 रुपए का था और आज 82 रुपए का पहुंच चुका है। लेकिन सबसे चिंताजनक बात सिलेंडर की है दोस्तों। अंधभक्त भी खाना बनाते हैं, हम भी खाना बनाते हैं, तमाम पब्लिक खाना बनाती है। मुझे समझ नहीं आता कि 410 रुपए का सिलेंडर कैसे महंगा था और 1100 रुपए का सिलेंडर कैसे सस्ता है। शायद धर्म की जो चाशनी चटाई गई है ना, उसी का ये असर है कि ये चीजें दिखती नहीं है। तो छोटी सी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ना लगे तो भी कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।